आज के रीडिंग का टॉपिक है क्या है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए। गाइज मैंने यहाँ पे दो पाइल्स रखी हैं, एक येलो पाइल एक ब्लू पाइल। आप दोनों में से अपनी एक पाइल चूज़ कीजिए और अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप दोनों पाइल को देख सकते हैं, शायद दोनों ही पाइल्स में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो। सो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो मे रेजोनेट और नॉट, तो जितना भी आपसे मैच होता है उतना आप ले लीजिए, बाकी का आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। सो आई होप आप लोगों ने अपनी पाइल अभी चूज़ कर ली होगी। तो देखते हैं कि जिन्होंने भी येलो पाइल को चूज़ करा है उनको यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस दे रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए कि जिन्होंने भी येलो पाइल को चूज़ करा है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने येलो पाइल को चूज़ करा है उनकी लाइफ में अभी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई ना कोई ऐसे चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, ठीक है ना, कोई ऐसा अप एंड डाउन चल रहा है। और आप में से कुछ भी हो जिन्होंने येलो पाइल को चूज़ करा, आप में से कुछ लोगों की ये एनर्जी है कि हमारे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ठीक है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा, हमारे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, हम क्यों इतने परेशान हो रहे हैं, हम जो मांग रहे हैं वो पूरा हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है। हम तो इतनी पूजा पाठ, इतनी मैनिफेस्टेशन, इतनी भक्ति कर रहे हैं, जहाँ से जो रेमेडी मिलती है उसको फॉलो कर रहे हैं, बट फिर भी हमारी मैनिफेस्टेशंस, विशेस क्यों नहीं पूरी हो रही। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि यूनिवर्स आपके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, आपके कमिटमेंट को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके कमिटमेंट को यूनिवर्स टेस्ट कर रहे हैं। सो इसलिए आपको आपा खोने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स कि आपकी सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, तो आपको उस टेस्ट में पास होना है, इम्पेशेंट नहीं होना है। चेंज योर फोकस। कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस आई है कि आपको अपना फोकस चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग शायद हो सकता है एक रिश्ते के पीछे बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, कोई ऐसा जॉब जो मतलब कुछ ना कुछ ऐसी एक चीज़ है जिसके पीछे आप लगे पड़े हैं, बट यूनिवर्स चाहता है कि आप उससे अपना ध्यान हटाइए, ठीक है, उससे अपना ध्यान हटाइए। आपके लिए उस चीज़ से, उस पर्सन से ध्यान हटाना ज़रूरी है, ठीक है। और आपको डोर टू वैल्यू, इस डेक से आया है डोर टू वैल्यू। आपको अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फाइल में ऐसे कोई लोग हैं जो रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने पार्टनर को लेके, अपने पर्सन को लेके। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपको अपने पर्सन को लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये टाइम है सेल्फ अवेकनिंग का, इंडिपेंडेंट होने का। आपके वैल्यू जो पैसों का है ना, पैसों से संबंधित जो चीज़ है वो आपके दरवाजे खुल रहे हैं, चाहे जॉब में, चाहे करियर में, कोई अपॉर्चुनिटी में आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल दरवाज़ा खुल रहा है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप फालतू चीज़ों से ध्यान हटा के अपने पेंटिकल्स, अपने जो पैसों से संबंधित मनी इश्यूज हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए और एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए, क्योंकि ये समय आपका खूब ज़्यादा धन कमाने का, धन अर्जित करने का। तो यूनिवर्स को कहने पहले आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाइए, उसके बाद आप और इश्यूज़ पे ध्यान दीजिए। अब देखते, ओ गॉड, एक मिनट गाइज, पता नहीं एकदम से कैमरा क्यों हिला, शायद माता का यही साइन था कि हाँ ये आप ऐसे ही कीजिए, आप पहले अपने पेंटिकल्स की तरफ ध्यान दीजिए। देखते हैं येलो पाइल वालों के लिए माता दुर्गा खुद क्या संदेश दे रही हैं। यू हैव टू फॉरगिव समवन एंड फॉरगेट द पास्ट। आपको माफ़ करना होगा किसी को और पास्ट की बातों को भूलना होगा, और आपका बुरा समय अब चला गया है और नई साइकिल आपकी स्टार्ट हो रही है। सो कितना ब्यूटीफुल माता रानी का ये मैसेज है गाइज। सो ये रीडिंग थी जिन्होंने भी येलो पाइल को चूज़ किया। सो हेलो गाइज, अब बारी है जिन्होंने भी ब्लू पाइल को सेलेक्ट करा, ठीक है। सो देखते हैं जिन्होंने भी ब्लू पाइल को सेलेक्ट करा है उनको यूनिवर्स, डिवाइन क्या संदेश हैं। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। गाइज आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, जिन्होंने ब्लू पाइल को सिलेक्ट करा है। आप लोग ना किसी पर्सन को लेके या चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है, बट आपको ईश्वर कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि इस चीज़ से कोई भी कोई चीज़ नहीं निकलेगी इससे। आप जो मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी गलत पर्सन को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, किसी गलत इंसान के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई गलत जॉब, कोई गलत करियर को चूज़ कर रहे हैं। अगर आप गलत चीज़
या गलत ऐसी कोई गलत चीज़ होगी ना, अगर आप समझ लीजिए सपोज़ आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन आप डिवाइनली कनेक्टेड भी हैं, आप भगवान में, ईश्वर में बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं, तो अगर आप कुछ गलत मांगेंगे, कोई इंसान जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बट वो आपके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं होगा फ्यूचर में, तो डिवाइन उसको आपकी तरफ नहीं आने देंगे। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन सही नहीं होगी आपके लिए, तो वो सिचुएशन भी चाहे आप जितना मांग लें, आपको डिवाइन नहीं देंगे। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी, अगर आप एक दो मिनट की होगी, ठीक है। जीसस खड़े थे, एक छोटा टॉय उनके हाथ में था और एक बच्चा उस छोटे टॉय के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि मुझे ये टॉय दीजिए। जीसस जो गॉड है, जो भगवान है, उसे वो टॉय ही नहीं दे रहे थे। वो उसको रखा हुआ था कि नहीं मैं ये नहीं दूंगा। वो बच्चा रोए जा रहा, बिलके जा रहा, जीसस प्लीज़ मैं इस टॉय के बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझे ये टॉय दे दीजिए, ये छोटे टेडी बियर में मेरी जान बसी है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, चाहे कुछ भी हो जाए प्लीज़ मुझे दीजिए। लेकिन जीसस मान ही नहीं रहे, जीसस उस टॉय को उसको दे ही नहीं रहे। वो बच्चा कितना रो रहा है कि मुझे यही टॉय चाहिए, यही छोटा टेडी बियर चाहिए, बट जीसस नहीं दे रहे। इतना मांगने पे भी, इतना रोता बिलखते बच्चे को देखते हुए भी जीसस के मन में नहीं आया कि वो टॉय मैं उसे दे दूं या छोटा टेडी बियर दे दूं, क्योंकि जीसस के पीछे एक बहुत बड़ा विशाल टेडी बियर छुपा हुआ था, इतना प्यारा एक टॉय था। तो जीसस को पता था कि ये जो बच्चा इतना रो रहा है, ये छोटे टेडी बियर नहीं बल्कि बड़े टॉय, बड़े टेडी बियर को डिजर्व करता है। तो यही सेम सिचुएशन आप पाइल वाले, ब्लू पाइल वालों के साथ हो रही है कि आप जो मांग रहे हैं ना, हमेशा मैं रीडिंग में कहती हूँ कि हमेशा यही मांगे कि ईश्वर जो मेरे लिए सही हो वही इंसान मेरी ज़िंदगी में लाइए, और जो मेरे लिए गलत हो उसे दूर कर दीजिए। क्योंकि ईश्वर हमारा भला ही सोचेंगे, कभी गलत नहीं सोचेंगे। हम अपना भला बुरा सोच ही नहीं पाते हैं, हम इंसानों में ये प्रॉब्लम है, लेकिन उस डिवाइन पावर में वो प्रॉब्लम नहीं है। उनको पता है हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमारे कार्मिक साइकिल कैसे फुलफिल करने हैं, ये सब डिवाइन को पता है। तो इसीलिए आप लोग शायद ऐसी चीज़ के लिए पागल हो रहे हैं जो चीज़ आपके लिए ही सही नहीं है, जो पर्सन आपके लिए सही नहीं है। इसलिए आपको शायद आज रीडिंग के थ्रू ये कहा जा रहा है कि आप इतना ज़्यादा उस चीज़ को मैनिफेस्ट मत कीजिए, उस चीज़ में आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं एक बार आपके लिए क्या आ रहा है। यहाँ पे दो रास्ते हैं, ठीक है। ब्लू पाइल वाले बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं ना, आप भूल जाइए कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, मेरी जीत होगी या हार होगी। आप अपने आप के बारे में सोचिए कि आपके लिए क्या सही है। ये वही बात मैं बता दूं कि अगर बार बार कोई चीज़ मांगने पे भी आपको नहीं मिल रही, तो आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले इस डिवाइन की तरफ आप झुक जाइए, आप सरेंडर हो जाइए। गॉड आपको हर कन्फ्यूजन से निकालेंगे, जीत हार से परे एक दुनिया आपको देंगे, क्योंकि ऊपर वाले पे जब आप सरेंडर कर दोगे ना, तो सब कुछ आपके लिए बढ़िया ही बढ़िया होगा, कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर वाले की हो जाती है कि इसने तो सब मेरे पे छोड़ दिया, अब इसके साथ तो अच्छा करना मेरा धर्म है। एंड वाओ, और देखिए इस डेक से क्या आया है ब्लू पाइल वालों के लिए कि जब आप अपनी सारी सत्ता, अपनी बागडोर उस ऊपर वाले पे छोड़ देंगे, तो आपकी ज़िंदगी में ब्लॉसमिंग अबंडेंस की प्राप्ति होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, पैसा ही पैसा, धन प्राप्ति, अच्छे लोग, अच्छे कनेक्शंस, सब कुछ अच्छा होगा, आप खूब खुश रहेंगे। यहाँ से आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। सो बहुत अच्छा ये ब्लू पाइल के लिए आया है कि हो सकता है इस पाइल में कुछ लोगों के लिए तो ये मैसेज हो, बेशक सभी के लिए ना हो, बट किसी के लिए तो आया है कि आप किसी गलत पर्सन या गलत सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से निकल के आप सब कुछ गॉड पे सरेंडर कर दीजिए, तो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। अब देखते हैं कि माँ दुर्गा ब्लू डेक वालों, ब्लू पाइल वालों के लिए क्या मैसेज देती हैं। टाइम इज़ वेरी पावरफुल, सो वेट फॉर योर टाइम। एंड बॉटम ऑफ द डेक, जस्ट फेस द प्रॉब्लम विथ पॉजिटिविटी। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है, कोई समस्या जीवन में आती भी है, तो उसे एक सकारात्मक तरीके से हैंडल कीजिए, एक पॉजिटिव तरीके से हैंडल कीजिए, ठीक है। और समय में बहुत ताकत है गाइज, आपको माता रानी माँ दुर्गा साक्षात यही कह रही है कि समय में बहुत ताकत है, आपका समय आने ही वाला है। और आपका समय कब आएगा? जब आप अपने आप को पूरा डिवाइन को सरेंडर कर देंगे। अपने समय का इंतज़ार कीजिए, जब आपका समय आएगा ना, तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। और समय आपका पावरफुल कब होगा? जब आप अपने आप को सर्वशक्ति डिवाइन, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, उस पर आप सरेंडर हो जाइए। सो दिस वॉज ए ब्यूटीफुल रीडिंग। बाय गाइज, जय माता।